हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आप सारे हमारे जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिंदा दिली से खुशहाल रहें। दोस्तों, मैं पीएमडीएस शाह के यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका ज़ोरदार स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का मोटो जो रहेगा, मेन मकसद रहेगा उत्तर और प्रश्न। बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और उन्होंने पूछा है, तो आज वो दौर रहेगा उत्तर और प्रश्न का, जो आप लोगों ने हमारे साथ प्रश्न छोड़ रखे हैं इस चलते हुए जर्नी पर, इस रास्ते पर, इस पग और इस सफ़र पर। तो आइए, उन लोगों से मेरा निवेदन है, ज़रा गौर से सुने और अपनी आगे की कोई दिनचर्या है या कोई आगे और प्रश्न है तो उस पर अवगत जरूर कराएं या कमेंट करें। प्रश्न पूछते रहें दोस्तों, उसका जवाब आपको अवश्य मिलता रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो बना के देता हूँ और मैं भगवान बुद्ध, बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और स्वास्थ्य के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, नेचुरल प्राकृतिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। हमारे महापुरुषों ने क्या किया, क्या उनका योगदान रहा, उसके ऊपर दोस्तों वीडियो बनाता हूँ। और बनाता हूँ तो कोई शर्म वाली बात नहीं, खुल के बनाता हूँ, जिंदा दिली से बनाता हूँ, मस्त होके बनाता हूँ और आपके हर जवाब का, हर सवाल का जवाब भी देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। किसी ने पूछा है, मैंने एक कहानी डाली थी भगवान बुद्ध की और देवदत्त की, वो कहानी का थोड़ा सारांश कुछ बता देता हूँ। क्या था कहानी? थी दोस्तों, देवदत्त की भगवान बुद्ध से लोगों ने आके शिकायत की कि देवदत्त ने चीवर को ग्रहण किया, लेकिन चीवर का सम्मान नहीं कर पा रहा है। वो भगवान बुद्ध ने उन जितने आए हुए उनके पास गणमान्य व्यक्ति थे, उनको उन्होंने जवाब में बताया था कि देवदत्त ने ऐसा ही पिछले जन्मों में भी किया था। ये तथागत बुद्ध ने बताया था। उन्होंने कहा था कि एक ये बौद्ध भिक्षु को मर्डर करके, उनके चीवर चुरा करके और चीवर पहन के खुद बैठ गया था। एक हाथियों के राजा कहा जाए तो बोधिसत्व थे, और वो ये चीज़ देखते रहते थे आए दिन कि हमारे इस हाथियों के झुंड में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कमी आ रही है, या कोई मर्डर कर देता है या कोई पकड़ लेता है। तो ये जो देवदत्त पिछले जन्मों की इनकी कहानी जो थी, ये एक एक हाथियों को कायदे से नमन करते, या हाथी इनको नमन करते शिष्टाचार से। तो लास्ट वाले जो हाथी होता था, उनको ये बाण या तीर से मार के, वेदना करके, इनकी हत्या करके और इनसे उनकी हड्डियों से व्यापार किया करते थे। तो ये कहानी थी। तो इस पे एक मेरे मित्र थे, कोई यादव जी, तो उन्होंने पूछा है कि मान्यवर जी, अगले वीडियो में हमें ज़रूर बताएं कि ऐसे महान कुल में ऐसा घृणित पापी जन्म ही कैसे लेता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जन्म किस कुल में लिया, कहाँ पे लिया, उच्च परिवार में लिया या लो परिवार में लिया, इससे कोई सिद्ध नहीं होता। कर्म क्या है उसके, उस पे आगे इंसान बनता और बिगड़ता है। कहीं भी हमने जन्म ले लिया है, किसी भी कुल में ले लिया, किसी भी जाति में ले लिया, किसी भी धर्म में ले लिया, किसी भी मजहब में ले लिया, मान लीजिए,
माने नहीं रखता है। मान लीजिए हम ब्राह्मण कुल में जन्म किसी ने ले लिया, जैसे हम रावण की कथा लेके चलते हैं। रावण को कहते हैं उसने बहुत पाप किया है, और आज भारत में खासकर रावण का पुतला हर साल दहन किया जाता, जलाया जाता है। क्यों? रावण भी तो एक ब्राह्मण था, रावण भी ब्राह्मण था, तो क्या हुआ उसका असर आपने देखा होगा। तो दीपक तले अंधेरा हो सकता हो, जरूरी नहीं कि पिता के कर्म बहुत अच्छे रहे हैं तो पुत्र भी बहुत अच्छा बनेगा, या पुत्र के कर्म बहुत खराब रहे हैं, पुत्र के कर्म बहुत खराब रहे हैं तो पिता अच्छा हो। तो ये माने नहीं रखता है। संगत से गुड़ उपजे और संगत से गुड़ जाए, बांस फांस मीसरी एक है भाव बिकाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे संगत पर बहुत बड़ा संगत का प्रभाव होता है। आज हम संगत के ऊपर बात करते हैं, अब इसमें सारे लोग सम्मिलित कर लेता हूँ। जैसे और भी कई वीडियो में बहुत सारे हमारे लोगों ने कटाक्ष किए, लगभग हम सारे का उत्तर देने वाले हैं इसमें। अब आप सारी चीज़ों का लगभग थोड़े ही आंसरों में उत्तर दे पाऊँगा। जैसे आपने देखा होगा गांव में, हमारे गांव में कोई बेटा अगर किसी का अपहरण कर लेता है, बाप बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले सनाप यानी पिता का नाम क्या है लिखा जाता है ना, और बेटा जब पकड़ में नहीं आता है तो पिता को पकड़ के बंद कर दिया जाता है। पिता की क्या गलती है? कोई गलती है दोस्त? नहीं है ना। इसी तरह से अगर पिता ने कोई गलती करी है और भाग गया है, फरार हो गया है, तो घर वालों को तंग किया जाता है, सज़ा दी जाती है, बंद किया जाता है और कुड़की भी कर ली जाती है। आपको पता होना चाहिए पिता की चित्त की चेतना क्या है और बेटे की चित्त की चेतना क्या है। दोनों में डिफरेंस हो सकता है, समानता भी हो सकती है, डिसबैलेंस भी हो सकता है। अब गांव में जुआ खेलने वाले जुआ खेलते हैं दोस्तों, जुआ खेलने वाले जुआ खेलते हैं, तो कुछ लोग उसमें देखते हैं, देखने वाले ज़्यादा और खेलने वाले कम होते हैं। आपने देखा होगा, अगर गांव में आप रहते हैं तो आपने ज़रूर दोस्तों देखा होगा कि ऐसा होता है गांव में कि जब जुआ या क्या कहते हैं उसको, गांव में ताश खेलते हैं ना, तो जब पुलिस आती है तो एकदम सब पे छापा मारती है और सबको पकड़ती है। चाहे वो खेलने वाला भी हो तब भी भागेगा और देखने वाला हो तो भी भागेगा। उसकी नज़र अगर पड़ गई तो वो सबको ही पकड़ेंगे। अब फिर उसमें से कहते साहब हम खेल नहीं रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे? हम देख रहे थे। अच्छा, सीख रहे थे कि कैसे खेला जाता है ना। तो वो जब खेलते हैं, खेलने वाले को पकड़ते हैं और जो अगल बगल लोग खड़े होते देखते हैं उनको पकड़ते हैं। वो पुलिस वाले कहते हैं भाई खेलने वाले एक साइड हो जाओ, देखने वाले एक साइड हो जाओ।
तब उसमें तर्क कुतर्क चलती आपस में, खेलने वालों में और देखने वालों में। नहीं साहब ये भी खेल रहा था, ठीक है इधर आओ। नहीं साहब ये देख रहा था, हाँ हम देख रहे थे, ठीक है तुम इधर आओ। जो खेलने वाले लोग होते हैं उनसे कहते तुम मुर्गा बन जाओ, ठीक है ना, तुम मुर्गा बन जाओ। और जो देखने वाले होते कहते साइड आ जाओ। तो देखने वाले जो लोग होते सोचते शायद हम बच जाएंगे, है ना। लेकिन देखने वाले जो होते ना उन पे दोस्तों दबा के पटा बजता है और लठ बजता है, क्योंकि बिगड़ने की शुरुआत ही देखने से होती है। शुरुआत ये कर रहे थे, वो तो बिगड़ चुके थे, ये बिगड़ने की फिराक में थे, तो लठने पे ज़्यादा पिलेगा, क्योंकि तुम बिगड़ने कगार पे हो। तो वो सोचते थे कि हम ये कह करके बच जाएंगे, साहब हम देख रहे थे, खेल नहीं रहे थे। तो देखने वालों पे भी कस के लठ पड़ता है। तो समझने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि अच्छा घराना है तो बुरा आदमी उसमें पैदा नहीं होगा। अब रावण का तो आपको हमने दे ही दिया। इसके बाद और सारे कई उदाहरण हैं। बड़े सारे लोग तर्क करते हैं, जगह जगह बहस करते हैं, बात करते हैं। मैं कहते बहस नहीं दोस्त, तर्क करिए, आप अपनी बात रखिए, मैं ज़रूर आपको बताता रहूँगा और बताता चला आया हूँ, बताता रहता हूँ बराबर। पहले तो मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब वहीं के वहीं हम दे दूँ, उनको कमेंट में ही जवाब दे दिया करते हैं दोस्तों। फिर भी आज चलो इसके ऊपर भी बना लेते हैं। अब आप कहोगे, एक उदाहरण बहुत बढ़िया देने जा रहा हूँ दोस्तों, गहराई से समझना। कभी आपने देखा होगा गली के कुत्ते देखे होंगे आपने। एक गली कुत्ता होता और एक कुत्ता होता एसी में रहता है। दोस्तों क्या एसी में रहने वाला कुत्ता सोना तो नहीं निकलता है उसके, निकलता वही जो गली कुत्ते के निकलता है। लेकिन सोना बेशक खा ले, लेकिन सोना निकलता नहीं दोस्तों किसी का भी। खाना और निकालना दोनों अलग बातें हैं। अब समझिए, एक गली में घूम रहा, भौंक रहा है, एक को कोई देखभाल करने वाला नहीं, खाज हो रही उसके, खुजली हो रही है, परेशान है, दुखी है, इधर उधर भाग रहा है, कमज़ोर हो गया है। उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़े हुए हैं और वो भाग रहा है। एक कुत्ता है, देख रहा है, गाड़ी जा रही उसमें बैठा हुआ है, क्योंकि बिरादरी तो उसी की थी। वो भी वहीं से कुत्ते को शीशे बंद से ही देखता है, फिर भी भौंकने लगता है, भौंकने लगता है और बुरी तरह से भौंकता है, क्योंकि कैटेगरी तो कहीं ना कहीं जाति प्रजाति तो वही है। भौंकना ही आएगा, बोलना तो नहीं आएगा, बताना तो उसको भी आता, समझता तो वो भी है, और अच्छे से अगर ट्रीटमेंट और ज्ञान दे दिया तो समझाना भी उसे आता है। एक एसी में घूम रहा है, एक नीचे भाग रहा है, उसके पीछे चार कुत्ते पड़े हुए हैं। एसी में बैठा हुआ कुत्ता गाड़ी पे जा रहा है, वो भौंक रहा है, देख रहा है, एहसास कर पा रहा है, एहसास मालिक को दिला रहा है। क्या कर सकता है बताइए, कुछ है चारा उसके पास? एक एसी में एक के पीछे चार कुत्ते पड़े हुए हैं, उसकी हालत खराब हो रही है। ये क्या है, समझ रहे होंगे आप? क्या कुत्ता तो भी है और कुत्ता वो भी है जो उसके पीछे पड़ा है, कुत्ता वो भी है जो एसी में बैठा आनंद ले रहा है गाड़ी में, कुत्ता तो वो भी है दोस्त
जो अपने बीमारियों से परेशान हो करके भी भाग रहा है, सर छुपाने की जगह ढूंढ रहा है, लेकिन 4 कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए हैं। कुत्ता तो दोस्त वो भी है। ये क्या है? इस सिस्टम को आपने समझा है? हम भी उन्हें गुरु मानते हैं, गोयनका जी को। वो कहते कर्म, पुण्य और पाप क्या है? यही है। स्वर्ग नरक क्या है? यही तो है। कहाँ है? आसमान में है। दोस्तों, स्वर्ग अगर आसमान में होता ना, तो हमारे माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति जी बैठे होते वहाँ पे, और किसी की औकात नहीं थी। समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे नेचर का संविधान चलता है इस पृथ्वी पर। चाहे कोई इस संविधान को माने या ना माने, संविधान तो दोस्तों नेचर का ही चलेगा। आज आप अपने संविधान कुछ भी बना लो अपने हिसाब से, आप अपने मुताबिक बना लो। गुंडा हो, गुंडागर्दी कर सकते हो, गरीब पर मार दे सकते हो, परेशान कर सकते हो, ज़बरदस्ती कर सकते हो, ब्राह्मण हो तो छोटी जातियों को निचोड़ सकते हो, कर सकते हो। ये संविधान आपका है। जिस दिन प्राकृतिक के संविधान का डंडा पड़ गया ना तो यहाँ राजा बचेगा, ना यहाँ रंक बचता है। जिसने बुरे कर्म करे वो फंसता, जरूर फंसता है। माननीय पूज्य गुरु गोयनका जी जो बताते हैं, और बताते ही नहीं, बोलते ही नहीं, एहसास कराते हैं वेदनाओं के साथ, मेडिटेशन के द्वारा। बहुत सारे लोग कहते तुम बुद्ध की बात बहुत करते हो। यार क्या बुरा करते हैं बताओ? आपको लगता है हम गलत करते हैं? भाई हम बुद्ध की बात करते हैं। ज्ञान की बात करना कोई बुरी बात है? बुद्ध मीन्स ज्ञान होता है। उस बुद्ध जिसे तथागत बुद्ध कहते हैं, उन बुद्ध ने तो साफ नकार दिया कि मेरी पूजा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे जितनी कर लो, सिर्फ आडंबर है, आडंबर के सिवा और कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे सम्मान दे सकते हो। सम्मान देने का मतलब है आपके पास मूर्ति है, फोटो है, इमेज है, कुछ भी है, आप सम्मान दे सकते हो, नमन कर सकते हो कि आप बहुत ज्ञानवर्धक हमारे भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध या महान पुरुष या वैज्ञानिक महोदय बहुत अच्छे थे, जिन्होंने ज्ञान दिया, सब विश्व को, संसार को मंगल और कल्याण करने का रास्ता दिया। मैं उस शख्स को नमन करता हूँ। स्वाभाविक बात है, कर सकते हो आप। भाई साहब, एक बात करता हूँ, आपके साथ कोई जाने अनजाने अच्छा कर जाए और आप उसको नहीं जाने, और पता चल जाए कि कोई बंदा मेरे साथ अच्छा किया है, और उसकी आपके साथ आपके घर पे जानकारी नहीं, मूर्ति नहीं, तब भी आप कहोगे भगवान आपका भला करे, बहुत अच्छा भाई, मेरे साथ तो अच्छा किया भैया, जो भी हो जाने अनजाने में, तब भी कहते हैं ना। अगर वो सामने खड़ा हो करके खड़ा है और वो नहीं कह रहा है कि मैंने आपके साथ इतना बढ़िया कर दिया, आपका जीवन बच गया, आपको आपका मंगल और कल्याण हो गया, आपका ये हुआ वो हुआ, जो भी अच्छा हुआ हो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और कोई आदमी कह रहा भाई साहब ये इनकी देन है, इन्होंने आपके साथ अगर ना ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, तो वो हमारा बाप हो तब भी उसके सामने ये कहता है धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसको भी सामने हाथ जोड़ ही लेता है। गलत कह रहा हूँ दोस्तों? जिस महापुरुष ने हमें विज्ञान दिया, आडंबर से निकालने की कला दी,
सत्य का दर्शन कराए, विज्ञान से अवगत कराया, विज्ञान से रूबरू कराया। क्या यार, उस महान पुरुष को धन्यवाद भी नहीं बनता है? बनता है। धन्यवाद अलग चीज़ है, सम्मान अलग चीज़ है, और उनका अभिवादन अलग चीज़ है दोस्तों। और श्रद्धा में आकर के, आडंबर में आकर के, अंधभक्त बन करके पूजा करना गलत है दोस्तों। मान लीजिए हम बुद्ध को, हम नहीं, हमारी पूरी दुनिया के लोग बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं। क्या आप नहीं मानते हो? क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? उन्होंने जीवन का रहस्य बताया है, सत्य पथ बताया है, आपका मंगल और कल्याण करने की रास्ता पथ बताया है दोस्तों। उनको धन्यवाद तो बनता है ना। ये चीज़ समझ करके अगर हम अगरबत्ती लगा देते हैं, धूप बत्ती लगा देते हैं, पंचशील कर लेते हैं, कोई बुरा नहीं काम कर रहे हम। पूजा करना गुनाह नहीं, पूरी जानकारी ना होना गुनाह है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? मूर्ति पर, फोटो पर फूल चढ़ाना अच्छी बात है, धूप बत्ती अगरबत्ती करना अच्छी बात है, कैंडल जलाना अच्छी बात है, नमन करना अच्छी बात है। लेकिन हमारे बेटा की शादी करवा दो, हमारे घर में धन भेज दो, हमें ये बीमारी हो गई प्रभु हमें ठीक कर दो, हमारे भैंस के कटरा नहीं कटरी हो जाए, हमारे घर में लली नहीं लला आ जाए, ये गलत है। ये आडंबर अंधविश्वास है, सरासर गलत कर रहे हो आप। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहीं समझाया नहीं। ये नेचर जैसे काम करता है ऐसे बुद्ध का धम्म काम करता है। सत्य है, सनातन है, ये सदियों से तना चला आया है और सदियों तक तना चला जाएगा। बुद्ध का धम्म मीन्स विज्ञान ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आडंबर में आकर के यहाँ पर कुछ मत करिए, नहीं तो ये सिर्फ मनुवाद की तरह हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बुद्ध को मानना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं मानना है। बुद्ध को जानना है, बुद्ध के धम्म को जानना है, नेचर को समझना है, नेचर के नियम को समझना है, अपनों को समझना है, अपने आप पे फॉलो करना है। सच बताऊं तो आज मेरा संसार में कोई दुश्मन नहीं है और आपका भी नहीं है, लेकिन आप छोटे से गलती में दुश्मन बनाते जा रहे हो। सत्य को जानिए, सत्य को पहचानिए, नेचर को समझिए और नेचर पे चलने की कोशिश करिए। कहीं न कहीं हमारा आदमी हमसे नफ़रत करता है, बैर भाव रखता है, दूर भागता है। उस चीज़ पे काम, उस सिस्टम पे काम करिए, उसको समझिए। आखिर गलत फहमी उनके अंदर हुई तो हो सकता कि मेरे अंदर भी ना हो गई वो गलत फहमी। पहले तो अपने आप झांकिए और सोचिए कि वो ये गलती कर रहे हैं, खूब पहले फिल्टर करिए। क्या पता हम ही तो नहीं वो गलती कर रहे वो ठीक हो, या हम ही गलती कर रहे हैं वो ठीक है, या वो गलती कर रहे हैं हम ठीक है। कौन? आप फिल्टर करोगे ना, मनन करोगे, समझोगे, तर्क की कसौटी उतारोगे, तब ये समझ में आएगा। हो सकता है कि उनके अंदर गलत फहमी हो गई है, तो एक कारण है। गलत फहमी के कारण कई होते हैं। हमने बड़ी सारी मूवियाँ देखी, उसमें गलत फहमी से ही परिवार टूट जाते हैं। नहीं आपसे गलत फहमी की वजह से मिल रहे हैं, नहीं आपसे शिष्टाचार कर रहे हैं, नहीं आपके यहाँ आ रहे हैं, नहीं आपसे मतलब रखते हैं। आप तो बुद्ध के धम्म को समझ गए ना। आप जाइए, आप मिलिए, हो आपके अंदर
गलतियों का पुतला बना के बैठे हुए हैं, गलतफहमी के शिकार हो गए। आप तो ठीक हो ना, वही गलती आप भी कर रहे हो, आप भी उसी तरह समझ रहे हो। तो आप तो कम से कम ये जानो कि वो गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, तो उनकी गलतफहमी हम कैसे निकालें। वो बीमार हो गए हैं, तो उनकी बीमारी का इलाज क्या है। बुद्ध का धम्म यही तो है। ये धम्म बुद्ध का नहीं सिखाता है। वो नफरत कर रहे, हम भी नफरत करें, बिल्कुल नहीं। फिर और आप और उनमें क्या फ़र्क रह गया दोस्त, बताइए ना ज़रा। इसलिए आज मैं जो वीडियो बनाता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आज मैं जान गया हूँ सत्य क्या, सटीक क्या है। हम किसी से घबराते नहीं हैं और किसी से डरते नहीं। घबराते इसलिए नहीं कि ज़्यादा मार देगा, डरते इसलिए नहीं कि अपमान करेगा, है ना। जब मेरा मान ही नहीं तो अपमान कहाँ से होगा। मैं तो समझता हूँ मान सम्मान एक ही है, सब कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को लाट साहब नहीं समझते बहुत बड़ा, कि बहुत ज़्यादा हमारी एक इज्जत है, वैल्यू है, नहीं। हम अपनी वैल्यू करवाएं तभी तो है। जब तक आप दूसरे की वैल्यू नहीं करोगे, आपको कोई वैल्यू नहीं करने आएगा। दूसरे को सम्मान नहीं दोगे, आपको कोई सम्मान नहीं करेगा। दोस्तों समझिए, बुद्ध का धम्म एक सागर है। इस वीडियो में आपको लगभग जितने भी लोगों को प्रश्न थे उत्तर मिल रहे होंगे सने सने। झुकना अदा है, शान है, वही तो एक इंसान है जिसमें झुकने की कला आ गई। और जो झुक गया उसने संसार का सबसे बड़ा ब्रह्मांड प्राप्त कर लिया। दोस्तों ये इंसान का पुतला जो है अहंकार का गुब्बारा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब आपको पता है आप कुछ तो लेके आए ही नहीं, और बाद में लेके भी जाने वाले नहीं, ढेर गठरी से यहाँ पे चाहे जितना रात दिन लगे रहो। क्यों ना ऐसा काम कर जाए जीवन में जो धन्य हो जाए। यार कुछ नहीं, मुस्कुराने सीख लो। जब भी मिलो किसी से हंस के बात करो। दुश्मन कहाँ से आएंगे। कोई अगर गलती से गाली दे गया आपको, तो उसके अंदर गलत फहमी होगी, तभी तो आपको गाली देगा ना, आपको क्यों देता। मैंने देखा है एक्सीडेंट होता है, दो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा दोस्तों, क्यों लड़ते हैं। क्योंकि वो लोग दोनों तानाशाह हैं, अपने आप को सही समझा रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, और सामने वाले गलत, जबकि गलत दोनों हैं। भाई जब एक्सीडेंट हुआ तो दोनों की गलती से हुआ कि एक की गलती से हुआ। गलती दोनों हुई, और गलती जानबूझ के नहीं होती और जानबूझ के की नहीं जाती। जब ये पता हो गया कि गलती से ही गलती हुई है, तो उस पर तर्क और विवाद किस बात का रह गया। गलती तो गलती होती दोस्त, कोई भी कह सकता है दोस्त सर गलती होगी माफ़ कर दो। इतना कहने में कौन सी जीभ गिरी जा रही है यार, है ना। यार उस व्यक्ति ने टक्कर हो गई, दोनों लड़ बैठे। अब दोनों को हम भी समझाने जाएं तो भी नहीं मानेंगे ऐसे, क्योंकि खौलते हुए पानी में कभी प्रतिबिंब नहीं देख सकते हो अपना। उस टाइम उनके अंदर सारी एक्टिविटी तैयार होती हैं, मरने मारने, लड़ने भिड़ने, गाली गप्पड़, ऊंच नीच, क्या नहीं होता। सारे बुरे सिस्टम उनके अंदर जाग जाते हैं। एक दूसरे को मतलब गिराने की फिराक में हम हद से पार हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। यही चीज़ दोनों के अंदर अगर भाव आ जाए, मैं कहते एक के अंदर अगर भाव आ गया होता दोस्तों, ये झगड़ा नहीं होता। वहाँ पे दोनों तानाशाह बन गए, एक्सीडेंट हुआ, दोनों लड़ने लग गए। एक आदमी भाई साहब गलती हो गई, यार चाहे गलती किसी की हो, और गलती तो सच में दोनों की हुई है, और हो सकता है किसी की ज़्यादा हो किसी की कम हो, ऐसा ही तो होता है ना दोस्तों।
तो जिसकी गलती हो गई है चाहे कम हुई हो ज़्यादा हो मतलब ये नहीं रखता है। जिस दोनों पार्टियों से गलती हुई, एक आदमी खड़ा होकर के दूसरे वाले से ये बोल देता भाई साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार माफ़ कर, तो दूसरा वाला ज़बरदस्ती मारता कतई नहीं। या हो सकता है एक दो बात अपशब्द बोल देता, लेकिन कम से कम ये हाथापाई या मार पिटाई या पुलिस तक तो नहीं बात बढ़ती। क्या गलत कह रहा हूँ मित्रों? सच यही है और सच में बता रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, और भी जो उत्तर प्रश्न हमारे साथ होंगे उनको अगली वीडियो में हल करेंगे। और ये भी दोस्तों, अगर वीडियो को हमारी हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ये पहले बता दूँ। मैं वैज्ञानिक बहुत बड़ा नहीं हूँ, ये भी बता दूँ, लेकिन मेरा शरीर वैज्ञानिक है, ये जरूर बताता हूँ। दोस्तों, मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मैं बुद्ध के धम्म को कोशिश करता हूँ फॉलो करूँ। मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ फॉलो करूँ, उस पर चलूँ। और अगर नस्ल आदम जो इंसान होता तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। दोस्तों, आप ही तो हो जिनसे मुझे बल मिलता है। दोस्तों, आप ही तो हो जो जीने का साहस देते हो। दोस्त, आप ही तो हो जो हमें कमा के खिला रहे हो। दोस्त, आप ही तो हो जिसने हमें वस्त्र दे रखे हैं। दोस्त, आप ही तो हो जिसने हमें ऐनक ये चश्मा दिया हुआ है। दोस्त, वो आप ही तो हो जो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो। दोस्त, वो आप ही तो हो जो हमें कफन दोगे। तो नफरत किससे? नो बाबा नो। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अवश्य कर दिया करें। मैं PMDS साकिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन, वंदन, स्वागत हमेशा तहे दिल से करता रहूँगा दोस्तों। और इज्जत भी बहुत करता हूँ आप लोगों की, और करता रहूँगा मरते दम तक, ऐसा मेरा वादा है दोस्तों। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। चैनल को आगे ज़रूर धक्का लगाते चले थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि हम और हमारे समाज को अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए दोस्तों। समाज टूटने में देर नहीं लगती, बनाने में बहुत टाइम लगता। ये मेरा समाज कांच के मोती होते ना, उसका है। कभी भी जरा सा कोई पत्थर पे गिर गया टूट जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे सारे कीमती मोती ऐसे ही नहीं टूटे समय से पहले। ये मेरा भगवान बुद्ध से निवेदन रहेगा दोस्तों। यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के लिए आपसे अगर मेरी कोई गलती हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, माफ़ कर देना। आप बहुत दयालु हो, जरूर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखें।